वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बोला था, ठीक है, जैसे कि आप देख लो कि मैंने परसों अपने वीडियो में बोला था कि मार्केट गैप अप खुलेगी और गैप अप खुल के करीब 400-500 पॉइंट ऊपर जाएगी। ठीक, बैंक निफ्टी में आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, करीब के करीब 450 पॉइंट, ठीक है, ऊपर मार्केट रही। उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से आई और आके जो मार्केट करीब मार्केट अभी जो चल रही है, अभी तक क्लोज हुई नहीं है आज की मार्केट, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोल दूँ कि ये करीब 300-350 के पास आसपास ऐसा ही रहेगी और 265 का इसका सपोर्ट भी है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं ये 222, ठीक है, जो कि आपको 6-7 दिन से मार्केट में बोली जा रही थी कि 165 क्रॉस करेगी तो फिर 222 आएगी और 222 क्रॉस की और अगर होल्ड कर गई तो मार्केट अच्छा खासा 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगी। ठीक, मार्केट बिल्कुल वैसा ही थी, ठीक है। करीब करीब आप जो है मार्केट में आपको बता दूं कि मार्केट 450 से 500 पॉइंट के लगभग आपका बिल्कुल बिल्कुल ऊपर आया, ठीक है, बैंक निफ्टी। अब जो है बैंक निफ्टी अभी तक तो फिलहाल बंद नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि करीब के करीब 350 से 400 के बीच में ही मार्केट बंद होगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अब कल कैसा रह सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी का जो है ठीक है, वो जो सपोर्ट जोन था करीब जो रेजिस्टेंस जोन था वो करीब 222 को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन कर गई है, जिसके कारण अभी जो क्या होगा बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी अभी चाहेगी कि इस रेंज को, ठीक है, 44,265, ठीक है, 44,265 ये एक सपोर्ट रेंज है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। तो इस रेंज को अभी होल्ड करे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज मार्केट जो कल अगर मान लो परसों कोई कॉल रखा होगा, ठीक है, तो उसमें आज वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। और दूसरी बात जो है मैंने ये बोला ही था कि खुलते ही, ठीक है, अगर निफ्टी को खुलते ही कोई अगर शॉर्ट किया होगा, मतलब कोई अगर पुट लिया होगा, तो निफ्टी में उसका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ग्रुप में भी 3-4 ट्रेड दिया था। बैंक निफ्टी खुलते ही मैंने ट्रेड दिया था कि कॉल ले लो, ठीक है। तो वहाँ से करीब 200 से 250 पॉइंट वहाँ से मिली, ठीक है। तो अब जो दोस्तों कि कल जो हम लोग बैंक निफ्टी को कहाँ देखते हैं कि या कल क्या करेगी, कल कॉल राइडर का दिन होगा, कल ऑप्शन राइडर का दिन होगा या फिर रिटेलर का। तो ऑप्शन अब आज हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आज अमेरिका मार्केट, ब्रिटेन का मार्केट और बहुत सारा जगह का जो मार्केट है वो आज क्लोज है, बंद हुई है। जैसे जर्मनी का भी मार्केट बंद हुई है, तो ये सब मार्केट बंद हुई है। तो एशियन मार्केट सिर्फ खुली हुई है। तो इसके लिए आज जो है मुझे ये कम ही लगता है कि डाउ में कोई ज़्यादा बड़ी हलचल होगी, ठीक है। ये हो सकती है, लेकिन एक अगर कोई भी सेंटीमेंट, ठीक है, डाउ का जो आज फ्यूचर है ये बहुत वॉलेटाइल होता है। तो डाउ का फ्यूचर अगर कोई भी एक थोड़ी सी भी अगर नेगेटिव सेंटीमेंट की न्यूज़ अगर आ गई तो वो बिल्कुल गिरा देती है, ठीक है, बिल्कुल गिरा देगी 300-400 पॉइंट। लेकिन वो आप देखोगे इमीडिएट वो रिकवर भी कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये हो सकता है, बहुत कोई ट्रैप हो सकता है इसमें। तो आपको मैं बोल दूँ कि अगर बैंक निफ्टी, ठीक है, कल अगर मान लो डाउ का अगर आज फ्यूचर कोई दिक्कत ना करे, ठीक है, तो कल उम्मीद है करीब के करीब हम लोग ज़्यादा ना गैप अप ना गैप डाउन, ठीक है, मीडियम रेंज में ही खुलेंगे। हो सके 30-40 पॉइंट अप एंड डाउन खुलेंगे बैंक निफ्टी में। हो सके थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाए, करीब 100 पॉइंट का इधर उधर खुल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे रिस्क कोई भी नहीं ले सकता है कि यहाँ से कॉल रखे या पुट रखे, ठीक है। क्योंकि कल ये हो सकता है कि अगर हम लोग आज कॉल रख देते हैं कल के लिए, ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक नेगेटिव कोई न्यूज़, कुछ भी अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आके डाउ में वो क्या करेगा, फ्यूचर को बिल्कुल गिरा देगा 300-400 पॉइंट, वो माइनस में करके खुल जाए। तो ऐसा हो सकती है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है करीब 265, ठीक है, अभी जो है करीब 44,265 वहाँ खुल सकती है मार्केट, ठीक है। या फिर 400 जो 85 आज जो हाई गई थी उस हाई में भी खुल सकती है अगर कुछ ख़राब न्यूज़ ना आए तो। लेकिन ये खुल सकती है मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी जो नॉलेज बता रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी क्या हो सकता है कि 100 पॉइंट गैप अप या डाउन खुल सकती है कल, ठीक है। लेकिन कल बेस्ट सिचुएशन यही होगा कि कल आप लोग फ्लैट खुले, कल आप लोग जिस तरफ ब्रेकआउट करें उस तरफ लो तो बेस्ट वही होगा, ठीक है। और यहाँ पे रख के आपको कोई फ़ायदा नहीं आया जिसने कल रखा, क्योंकि कल का मार्केट बिल्कुल श्योर अनसर्टेन था, इसीलिए मैंने अपने ग्रुप में भी बोला था कि कॉल रखने को, ठीक है। और अगर जिसने रखा होगा कॉल तो उसको अच्छी खासी प्रॉफिट मिली। और आज मॉर्निंग में भी अगर जिसको बैंक निफ्टी का मैंने कॉल दिया था कि कॉल खरीदो, तो अगर जिसने कॉल खरीदा होगा तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, ठीक है। करीब 44,000 का कॉल आज करीब के करीब 417 रुपये में खुली जब मार्केट ओपन हुई। उसी समय मैंने वो 417 रुपये को बोला था कि इसको बाई करना, ठीक है, 420 के ऊपर बाई करना और उसका जो टारगेट होगा करीब 520-30 रुपया होगा, ठीक है। वहाँ से बिल्कुल वो बाई हुआ है और बाई होकर बिल्कुल वो चली गई करीब के करीब बिल्कुल आपका 555 तक हाई लगाई वो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जिसने कल बाई किया था उसके लिए अच्छा था, जिसने मॉर्निंग में भी बाई किया, जैसे निफ्टी के बारे में मैं बोला था वहाँ पुट खरीदना है और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बोला था कि वहाँ कॉल खरीदना है, ठीक है। तो ये दो जिसने ये काम किया, मेरे वीडियो में भी मैंने बोला था, ठीक है, आप लोग देख लो। निफ्टी के बारे में मैंने बोला था जहाँ खुले वहीं पर आपको सेल करना है। तो जिसने भी किया होगा तो उम्मीद है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, ठीक है। अब कल की क्या होगी, कल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सपायरी भी है हमारा, ठीक है, फिनेंशियल निफ्टी का। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ट में कि कल क्या हो सकती है मार्केट में, बैंक निफ्टी में। आइए दोस्तों देखते हैं।
अच्छा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, देखिए अभी मार्केट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, अभी मार्केट बंद नहीं हुई है आज की, तो इसीलिए आप यहाँ देखोगे थोड़ी हलचल हो रही है, करीब 44,300 के आसपास में ही मार्केट, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से, और 7 मिनट बाकी है अभी मार्केट बंद होने का, ठीक है। तो दोस्तों कल हम लोग का जो मेन रहेगा, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे आप 15 मिनट का, सॉरी ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में आप देखो, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो ये एक हैमर है, ठीक है, ये देखो इसका लो ये है, ठीक है, इसका लो ये है, और लो ये देखो ये हैमर है, ठीक है। इसका लो कहाँ है, करीब के करीब 265 में है, 270 में है। तो आप इस जो कैंडल का, ठीक है, आप इसको बोलते हैं हैमर दोस्तों, और इसका जो हाई कहाँ है, करीब 423। तो आपको मैं यही बोलूँगा कल, ठीक है, आप लोग ट्रैप मत होना, ठीक है, कल ट्रैप बहुत अच्छा खासा करेगी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो कल ये दोनों लेवल के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। करीब के करीब कितना पॉइंट है ये देख लो आप, करीब के करीब 276 से लेके करीब के करीब 427, मतलब करीब 150 पॉइंट तक आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आप अगर अपने मर्जी से करो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वहाँ ट्रैप होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। ओनली एक्सपीरियंस होल्डर ही सिर्फ यहाँ ट्रैप नहीं होंगे, वो यहाँ ट्रेड करेंगे, और अदरवाइज़ और किसी को नहीं मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ कल जो मार्केट क्या रह सकती है, देखो कल मार्केट, ठीक है, अगर मान लो मार्केट कल, ठीक है, अभी करीब चल रही है 44,300 के आसपास है, ठीक है, करीब 294 है, 44,300 के आसपास ही बंद होगी, 300 साढ़े 300 के। तो कल अगर ऐसा होता है कि फ्लैट खुल जाता है मार्केट, क्योंकि आज पूरे ऑल अमेरिका का और सब जगह का जो मार्केट है वो बंद है, तो इसलिए हो सकता है कुछ हल्का कुछ गैप अप हो सकती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हार्डली निफ्टी हो सके 20-30 पॉइंट, 50-40 पॉइंट, और फिर आपका बैंक निफ्टी हो सके 100 पॉइंट, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुले कहाँ से कहाँ तक, करीब 44,000 से लेके, ठीक है, करीब 44,000 से लेके, ठीक है, 44,300 से लेके करीब 44,000 कहाँ तक, 427 तक। तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, 44,300 से लेके 44,400 तक आपको कुछ, 427 तक आपको कुछ नहीं करना है अगर फ्लैट खुले तो। और अगर मान लो फ्लैट खुल के उसके बाद वहाँ कंसोलिडेशन करता है, मान लो आप देखते हो कि वहाँ क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, अप डाउन करके, हाँ, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, और कंसोलिडेट करके उसके बाद अगर मान लो वो ब्रेक करती है करीब 200, जो आप देख रहे हो ये लेवल करीब 264 का लेवल, ठीक है, 300 को तोड़ के अगर 264 का लेवल अगर वो नीचे उतारती है, 264 तक आप देखोगे, ठीक है। 300 का लेवल अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 264 तक एक सपोर्ट है। तो ये 264 का लेवल अगर मान लो वो ब्रेक करती है, ठीक है, 264 का लेवल अगर अप डाउन करके उसके बाद ब्रेक करती है, तो फिर आपको क्या लेना है कि 264 तक उस समय एक बहुत नेगेटिव में चली जाएगी मार्केट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कम ही, ये जो मैं बता रहा हूँ नीचे आना 264 से, ये कम ही उम्मीद है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आई तो आप एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो 44,155 के लिए, ठीक है। फर्स्ट जो टारगेट होगा 44,222, और तीसरा जो टारगेट होगा करीब 155-60 का, ठीक है। अच्छा, अब जो है करीब कल अगर मान लो, ठीक है, कल अगर मान लो गैप अप नहीं होती है फ्लैट खुल के, और जो आपको बताया करीब 44,300 से 400 के बीच में अगर खुलती है, खुल के अगर वो कंसोलिडेट करके अगर मान लो वो 429 का लेवल ब्रेक करती है, कल छोटे छोटे आपको टारगेट देंगे, ठीक है, कि जो होना था आज ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। तो 44,429, तो 44,429 अगर क्रॉस करती है, ठीक है, तो आपको जो एक कॉल लेना है करीब के करीब कितना है, तो 44,090 के आसपास का, ठीक है, 44,090 उसका टारगेट होगा फर्स्ट। और उसके बाद अगर हुआ तो उसके बाद जो दूसरी जो टारगेट बनेगी वो करीब 540-45 का बनेगा, ठीक है। तो 540-45 के लिए तो ये होगा, अगर मान लो 425 को अगर क्रॉस करती है तभी वो करीब फर्स्ट जो टारगेट होगी 490, ठीक है, और उसके बाद फिर 500 करीब 45-50 का, ठीक है, ये टारगेट होगी कल के लिए।
अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, अगर गैप अप ही हो गई 485 के आसपास, ठीक है, या 425 के आसपास, तो फिर आप लोग क्या करोगे, वहाँ बिल्कुल आपको कुछ ट्रैप नहीं होना है, बिल्कुल वेट करना है, वेट करके और थोड़ा देखना है कि वो 485 का लेवल को तोड़ रहा कि नहीं ऊपर साइड, ठीक है। मान लो गैप अप खुल गई यहाँ, ठीक है, 425 के पास यहाँ खुल के, और उसके बाद मान लो ये क्या कर रही है, यहाँ पे फिर बना रही है अप डाउन करके, ये कंसोलिडेट कर रही है, और उसके बाद करके और ये हैमर को ऊपर अगर खुल के मान लो और इस लेवल को अगर तोड़ती है, मान लो करीब 44,485, तो फिर आप लोग करीब 550 तक का लेवल के लिए आप लोग एक बाई कर सकते हो, ठीक है, कॉल। अच्छा, 550 अगर क्रॉस होगा तो उसके बाद जो अगला टारगेट होगा करीब 590 का, और दूसरा उसके बाद जो टारगेट आएगी 590 के बाद करीब के करीब 630 का, ठीक है। तो ये 3 टारगेट आप कल देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद आपको बता दूं, अगर मान लो वो फ्लैट भी बता दिया, गैप अप भी बता दिया, अगर गैप डाउन खुल गई, गैप डाउन अगर खुल गई, मान लो 155 के आसपास खुल गई, तो फिर वहाँ क्या करना है आपको, बिल्कुल इमीडिएट कुछ नहीं लेना है, क्योंकि सपोर्ट है, बिल्कुल वो रिगेन करेगी अपना, ठीक है। तो 155 के बाद, ठीक है, अगर मान लो वहाँ आप देखोगे 2-3 मिनट देखोगे, अगर वहाँ कोई भी इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर या कोई भी अगर ऐसा कुछ कैंडल बना दी, ठीक है, कि जिसका हाई तोड़ के उसके बाद फिर वो गई, अगर हैमर बना के उसका हाई तोड़ के अगर ऊपर गई है, और नहीं तो आप अगर हैमर भी नहीं बनाई है या अदर भी कोई कैंडल बनाई है, जैसे डोजी, उसका अगर हाई तोड़ दी, हाई तोड़ के और वो उसका जो प्राइस एक्शन आप देखोगे कि क्या बना रहा है वहाँ, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट का कैंडल आप देख लो, क्योंकि 155 में वो सपोर्ट है, तो उम्मीद है उससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, 140 तक जाके फिर वो रिगेन कर सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, 5 मिनट वेट करके और देखना, और देख के उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वहाँ एक कॉल की पोजीशन में आप बैठ सकते हो। अगर मान लो 155 को रिगन करके और 165-70 की तरफ अगर चली गई, तो उसका पहला टारगेट क्या होगा, 222 का होगा, 44,222, और उसके बाद का जो टारगेट होगा करीब 44,300, करीब 40-50 का टारगेट होगा, ठीक है। 44,340-50 अगर सस्टेन कर गई, तो फिर आज का जो हाई है, करीब आज का हाई 485, तो उस पर आपको ध्यान रखना, करीब के करीब वहाँ तक मार्केट टच कर सकती है कल फिर से एक बार, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल केयरफुली आप लोग ध्यान दे के इसको ट्रेड करें, क्योंकि कल का मार्केट बिल्कुल आज का मार्केट जैसा था, ठीक है। खुलने के बाद उसको ज़्यादा कुछ किसी को दिया नहीं, ठीक है। जिसको बिल्कुल जो खुलते ही इमीडिएट लिया था उसके लिए सही था, ठीक है। और अदरवाइज़ मार्केट आज किसी को कुछ दिया नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइस है वो डीके की है, ठीक है। तो कल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी का, तो कल भी डीके कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो कल एक रेंज के अंदर मार्केट चल सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से खेलें, ताकि आपका जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेफ रहे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको रिलायंस में बोला था, आप देख लो, रिलायंस का वीडियो मैंने बनाया था कल। रिलायंस को बोला था 2505 चल रही थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर ये 2500 करीब 9 का 2509 अगर क्रॉस करती है, ठीक है, तो फिर ये करीब के करीब चली जाएगी 2531 में। आप देख लो 2530.50, मतलब करीब 31 पहुंच गई, ठीक है, रिलायंस। अच्छा, उसके बाद फिर आप देख लो HDFC में मैंने बोला था कि HDFC अगर मान लो 1600 जो 15 में चल रही थी, मैं बोला था 1600 करीब 18 के ऊपर अगर वो सस्टेन कर जाए, ठीक है, तो फिर 1620 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, तो फिर वहाँ से करीब के करीब फर्स्ट जो टारगेट होगी वो 39, ठीक है, 1639, 1639। उसके बाद का जो टारगेट दिया था वो करीब के करीब आपका 1641 का। आज मार्केट देख लो बिल्कुल टच की, ठीक है, वहीं खुलने के बाद। अच्छा दोस्तों, मार्केट ऑलरेडी अभी बंद हुई, ठीक है, और आज का ये देख लो 44,311 में मार्केट क्लोज दिए, फाइनल क्लोज करीब के करीब 293 पॉइंट अप हो गए, ठीक है। जहां मैंने बोला था वहीं बंदी करीब 300 के आसपास ही बंदी देगी, 300 साढ़े 300। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मेरे वीडियो के नीचे में मेरा लिंक दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सअप लिंक, ठीक है, जो फ्री जो यहाँ पे फ्री में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वो लिंक दी गई है, तो आप लोग वहाँ से मेरे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे वीडियो के नीचे लिंक में दी गई है मेरे क्या बोलते हैं डीमेट का
मेरे लिंक से अगर आप डीमेट खुलाते हो तो मेरे अदर एक जो लर्निंग ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये दोनों लिंक मेरे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप काइंडली अगर मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।